बेटा टॉपिक हमारा चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, इसमें कुछ एक रिएक्शन हम कर चुके हैं, कुछ एक अभी हमारी बची हुई है, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट रिएक्शन है स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन, SCHOTTEN, स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन। ठीक है, अब इस स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन क्या है बेटा? ये तो स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम हो गया। अब इस रिएक्शन में हम करते क्या हैं वो आप देखिए। तो स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन में हम बेंजोइलेशन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइलेशन का मीनिंग क्या होगा? एडिशन ऑफ बेंजोइल ग्रुप। ठीक है, तो अब देखिए एग्जांपल यहाँ पे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया फिनोल और मैं फिनोल की रिएक्शन कर दूं बेंजोइल क्लोराइड से। फिनोल की रिएक्शन हम यहाँ पे करें बेंजोइल क्लोराइड से, तो बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है? देखिए आपको पता होना चाहिए, बेंजीन पे सी होता है बेंजो, और आपको क्या बनाना है? बेंजोइल क्लोराइड। तो ये आपको पता है पहचान होती है एसिड क्लोराइड की, COCl। तो बेंजीन पे हमने क्या लगा दिया? COCl। इसी को हम क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, जो हेल्प करेगा यहाँ से H को निकालने में और यहाँ से Cl को निकालने में। तो साइड में आपका क्या चला जाएगा? HCl। और क्या बचेगा बेटा? आप लोग इसे आप खुद जोड़ के लिखें, इसमें क्या बचेगा। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से, ये आएगा, ये बेंजीन रिंग है, इस पर ये एक आपका O है। ठीक है, O के बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड CO। इस वाले O से अब बेटा ये कार्बन जुड़ेगा ना, क्योंकि इस कार्बन ने अपनी क्या हटा दी? क्लोरीन हटा दी। तो O के पास क्या आ गया? CO। और इस C से क्या जुड़ी हुई है? ये बेंजीन। C से क्या जुड़ी हुई है? बेंजीन। तो अब इसका नेम कोई बता सकता है? जो ये कंपाउंड बना है बेटा, कोई भी बच्चा इसका नेम बताना चाहेगा? मैं आप लोगों को ना आज अनम्यूट कर देती हूँ बेटा, फिर ऐसे ना कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को कई बार। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस मत करना क्लास में। आप में से कोई भी बच्चा इसका नाम बताना चाहता है तो बोलो कि इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, वो आपको बताना है। तो बेटा आपको ये समझ में आ रहा है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताएंगे आप लोग इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में? कोई भी बच्चा? एस्टर। एस्टर। इसमें फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। तो आप सभी बेटा ध्यान से देखो, एस्टर की नेमिंग कैसे होती है? COO, ये एस्टर की पहचान है। सबसे पहले आप ये दिखा करो O के पास क्या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो O के पास ये बेंजीन जुड़ी हुई है, इसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या कहते हैं? फिनाइल। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा? फिनाइल। ठीक है, अब आप ये देखो बेंजीन पे C जुड़ा हुआ है, बेंजो, और एस्टर लिंकेज के लिए क्या आएगा? 8। तो इसका नाम क्या बना? फिनाइल बेंजोएट। इस एस्टर का नाम बेटा, O के पास ये जुड़ा हुआ था C6H5, इसको हम फिनाइल बोलते हैं, और बेंजीन पे C होता है बेंजो, तो इसका नेम क्या हो गया? फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, और साइड में आपका क्या निकल गया? HCl। साइड में क्या गया? HCl गया। तो यहाँ पर किसकी एडिशन हुई? बेंजोइल ग्रुप की। बेंजीन पे CO कौन सा ग्रुप होता है? बेंजोइल ग्रुप। तो यहाँ पे एडिशन हुई बेंजोइल ग्रुप की, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या बना? बेंजोइलेशन बना। और इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया, और वो स्पेसिफिक नेम क्या है? स्कोटन-बोहमैन रिएक्शन। ठीक है, कर लेंगे बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अब करें, ये हो गया आप लोगों का, हो चुका ना आपका ये? तो इसको रब कर देते हैं, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। जहां भी कंफ्यूजन हो बेटा बोल देना। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से।
बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? जिसको भी पता है बोले बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RmgX। बेटा ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, अब हमने फिनोल ली और फिनोल की रिएक्शन हम कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मान लो मैंने यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3Mgi, तो ये RmgX है ना। R ग्रुप क्या है? मिथाइल, बीच में Mg और X का मीनिंग हेलोजन, हेलोजन यहाँ पे क्या है? I। तो मैंने यहाँ लिया CH3Mgi, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। Mg से क्या होगा? मैग्नीशियम, और I से क्या हो गया? आयोडाइड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कोई बता सकता है इसमें क्या आंसर आएगा? बेटा पेपर में इतना आ गया, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो भी बताना चाहता है वो बोले इसका आंसर क्या होगा। इसीलिए आपको अनम्यूट किया। जो भी बताना चाहता है बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा। नहीं आ रहा समझ में ये आपको? चलिए मैं करवाती हूँ, देखिए ध्यान से बेटा। OH है, ये आपको पता है, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं RmgX की, तो ये आपको पता होगा CH3 पे नेगेटिव होता है, Mg पे 2 पॉजिटिव और I पे नेगेटिव होता है। ये होता है CH3Mgi, RmgX, ठीक है। तो अब क्या होगा आप देखिए, यहां पर बेटा ये CH3 तो नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव, क्या बना जुड़ के बोलो? CH4 बना। CH4 क्या होता है? मीथेन। CH4 क्या होगा? मीथेन होगा। तो मीथेन यहाँ पे बना और प्लस में क्या निकल गया? बेंजीन पे O Mgi, बेंजीन पे O Mgi। समझ में आया ये आपको? बेटा बताओ यस या नो में आपको समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा इसका नाम बताना चाहेगा जो ये साइड का कंपाउंड बना है, इस साइड वाले कंपाउंड का आप लोग नाम बताना चाहेंगे कि साइड वाले कंपाउंड का क्या नाम होगा? देखिए बेटा, साइड वाले कंपाउंड का नाम होगा, बेंजीन पे O है ये, फिनाइल, ठीक है। O जुड़ा हुआ है ऑक्साइड या ऑक्सी, फिनोक्सी। Mg से हो गया मैग्नीशियम और I से हो गया आयोडाइड। तो जो आपका साइड वाला कंपाउंड है उसका नाम क्या हुआ? फिनोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। आया आपको ये समझ में? कर लेंगे ये एग्जांपल। तो ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन हुई फिनोल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो जब भी फिनोल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा एल्केन की फॉर्मेशन होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं फिनोल की। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग आप लोग डाल ले। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? बोलो बेटा, कोई भी बताना चाहता है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल को कि इन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। दे आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज।
तो यहाँ पर रिएक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मीनिंग क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन का रिप्लेसमेंट होगी। तो यहाँ हम रिप्लेसमेंट करेंगे एक ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की एक लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ। रिप्लेसमेंट ऑफ मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, replacement of more reactive electrophile with less reactive electrophile। ठीक है बेटा, जो ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल आपका होगा उसकी रिप्लेसमेंट हम कर देंगे लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ओके, कर लेंगे आप ये। अच्छा, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो फिनोल है, आपको पता है फिनोल में 3 पोजीशन है कंपाउंड की, ऑर्थो, मेटा और पैरा। इनमें से कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? ठीक है, तो बताना चाहेगा बेटा फिनोल के केस में कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या? The electrophilic substitution takes place at electrophilic substitution takes place at ortho and para position। बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, मेटा पोजीशन पे नहीं होगा। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? बेटा क्लास छोड़ के नहीं जाओगे, पूरी क्लास अटेंड करोगे सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों होता है, मेटा पोजीशन पे क्यों नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है क्या? रेजोनेंस। इसका एक ही आंसर है बेटा, रेजोनेंस। तो अब मैं रेजोनेंस यहाँ दोबारा नहीं करूंगी, आप लोग अपना खुद देखो पीछे बेटा नोटबुक के पेज, ठीक है, तो पीछे देखो आप लोग खुद, आपने नोटबुक में कर रखा होगा फिनोल का रेजोनेंस, कर रखा है। तो वहां पर आप लोग सभी एक बार स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 देखो फिनोल का। जहां आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर रखा है ना फिनोल का, आप उसका स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ 2, 3 एंड 4 स्ट्रक्चर देख के कि नेगेटिव चार्ज किस पोजीशन पे आ रहे हैं, बताइए बेटा। स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 देख के ये बताओ नेगेटिव चार्ज जो है आपका वो किस पोजीशन पे आ रहा है, कोई भी बताए बेटा। आप लोगों ने देखा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है, ओ या तो ऑर्थो पे है या बेटा आपका पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, तो यही वजह है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, कैसे वो आप देखिए किस तरह से होगा बेटा, अभी समझाती हूँ मैं आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करूं या फिनोल के, आप लोगों को आते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करने फिनोल के? तो बस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ड्यूरिंग रेजोनेंस in structure number 2, 3 and 4, during resonance in structure number 2, 3 and 4, negative charge comes at ortho and para position, negative charge comes at ortho and para position। तो वहीं पर जाके ही क्या होगा, फिनोल इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं। That's why electrophilic substitution takes place at ortho and para position। ठीक है, कर लेंगे बेटा, समझ में आ गया ये आपको? तो ये पहला क्वेश्चन आपका हुआ कि why electrophilic substitution takes place at ortho and para position। अब इसके आगे देखिए आप, नेक्स्ट रिएक्शन अब हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। बेटा सबसे पहली रिएक्शन है आपकी ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है, एडिशन ऑफ Br2 ग्रुप, ब्रोमीन ग्रुप। एडिशन ऑफ ब्रोमीन ग्रुप क्या होता है,
ब्रोमिनेशन होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए हमने लिया फिनोल, और फिनोल का हमने क्या करवाना है बेटा, ब्रोमिनेशन। तो फिनोल में हम क्या ऐड कर दें, Br2, और मीडियम मैंने लिया कार्बन डाइसल्फाइड CH2। हमने मीडियम यहाँ पर क्या लिया बेटा, CH2, कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है ना, हमने ब्रोमीन को किस में डिजोल्व कर रखा है, कार्बन डाइसल्फाइड सोलवेंट में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, यहाँ पर जो ब्रोमीन हमारा है हमने उसे डिजोल्व कर रखा है किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो पेपर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, अभी आगे करवाऊंगी मैं आपको। इस केस में क्या होगा, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है 1-2, और ये आपकी पैरा पोजीशन है 1-4। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से आपका क्या हटेगा, H पॉजिटिव, और बदले में क्या जुड़ेगा, Br पॉजिटिव। देखिए बेटा, मैं इस Br2 को यहाँ पे यूं लिख लूं, Br2 खोल के लिख लिया। अब Br2 में एक Br पे है पॉजिटिव चार्ज और एक पे है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो वो यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन से H को हटाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से H पॉजिटिव हटेगा और यहाँ पे Br पॉजिटिव जुड़ेगा। ठीक है, और साथ में जो H पॉजिटिव बाहर आया है वो Br नेगेटिव से मिलके क्या चला जाएगा, HBr बन के। तो पहले आप इसके आंसर क्या क्या आएंगे वो समझो। तो एक आंसर तो आएगा कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, Br, और दूसरा आंसर आपका आएगा कि पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा B। प्लस में क्या निकल गया, HBr, प्लस में क्या निकला, HBr निकला। H प्लस हटा और बदले में Br प्लस जुड़ गया। H प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, Br प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन जो Br प्लस है वो ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, और जो H प्लस बाहर निकला है और यहाँ जो Br माइनस बचा है उनकी हेल्प से बाहर क्या चला गया, HBr चला गया। तो अब जो ये दोनों कंपाउंड बेटा बने हैं इनका नाम क्या होगा वो आप देखिए। तो पहले कंपाउंड का नेम आप देखो बेटा, कोई बताएगा इसका नेम, यहाँ पे OH रहेगा मेन या Br रहेगा, बेटा कुछ तो बोलो, तभी तो आप लोगों को कन्फ्यूज छोड़ा है आज। बताओ यहाँ पे OH रहेगा मेन या Br रहेगा, OH। OH, ठीक है बेटा। तो कोई इसका नाम बताएगा, आप में से कोई भी इसका नाम बताना चाहेगा बेटा, बड़ा कॉमन सा कंपाउंड है ये तो। 1-2 ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका नाम क्या बना, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। और इसका नाम क्या होगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। तो ये आपके दो कंपाउंड बने, एक तो आया ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और एक आपका आया पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, हो गया। अब इनमें से एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आप लोग बता सकते हैं मेजर प्रोडक्ट कौन सा है इन दोनों में से, कोई भी बताएगा बेटा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऑर्थो का या पैरा का। तो यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट होगा पैरा का, तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर है और ये प्रोडक्ट आपका माइनर है। ठीक है, यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, पता है ना स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है, बड़े बड़े ग्रुप से गिर जाना। स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो वैसे भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है पैरा वाले कंपाउंड का। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ब्रोमीन एडिशन करवा रहे हो CH2 के साथ तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। जब भी आप ब्रोमीन ऐड करवा रहे हो और तुमने मीडियम यहाँ पे लिया है CH2 तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। मोनो का मीनिंग क्या है, 1, कि भाई एक ही जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अब बेटा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और कर रही हूँ, तो ध्यान से आप देखिएगा उसको भी। अभी ब्रोमिनेशन ही कर रही हूँ मैं। ब्रोमिनेशन का पहला एग्जाम्पल तो ये आपका हो चुका है और अब इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका बेटा अब आप लोग सेकंड एग्जाम्पल देखो। हमने फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन हमने की Br2 के साथ।
बट इस बार Br2 एक्वस है, इस बार Br2 कैसा है, एक्वस है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ तो ब्रोमीन की एडिशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन की एडिशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ H2O। यहाँ तो मीडियम वाटर है और यहाँ पर मीडियम कार्बन डाइसल्फाइड है। तो क्या दोनों के प्रोडक्ट में फर्क होगा? बिल्कुल फर्क होगा। यहाँ पर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो रही है बेटा, इसमें किससे रिएक्शन हो रही है? ब्रोमीन वाटर से। तो जब भी आप फिनोल की रिएक्शन, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जब भी आप फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो वहां पे पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। वहां पर क्या होगा? पॉली सब्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग क्या है वो आप समझे। ये हमने फिनोल लिया और इसमें हमने ऐड कर दिए 3 मोल ऑफ Br2। यहाँ पे एक साथ हर जगह पे Br जुड़ेगा। पहले इसका आंसर क्या आएगा वो आप लोग देख ले, फिर समझाती हूँ कैसे आया। इसमें एक साथ हर एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा और प्लस में निकल जाएगा 3 मोल ऑफ HBr। तो जरा देखिए पहले जो कंपाउंड ये बना, इसका ये आंसर सही है, बैलेंस है बेटा। ये टोटल मैंने 3 Br2 ऐड किए, तो यहाँ 3 जगह से H हटी और 3 यहाँ से Br, साइड में चला गया 3 मोल ऑफ HBr। बेटा जहां भी कंफ्यूजन हो बोल देना या प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रखना आपको। तो भाई ये आपका HBr आ गया, ओके। और तीनों जगह पर क्या जुड़ गए? 3 Br जुड़ गए। तो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, ये फिर से ऑर्थो हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम बताएंगे आप? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। बेटा नंबरिंग करोगे तो Br ग्रुप कहाँ का आएगा? 2, 4 और 6 पे आएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और बेटा ये व्हाइट कलर के पीपीटी बनाता है, इट फॉर्म व्हाइट कलर्ड पीपीटी। तो जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है ना, तुम इसको एज ए केमिकल टेस्ट फॉर फिनोल भी यूज कर सकते हो। आपको लैब में कोई लिक्विड दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये लिक्विड क्या है, ये अल्कोहल है, फिनोल है, क्या है। तो आप बेटा उस लिक्विड में क्या डाल के देखना? ब्रोमीन वाटर। आप उस लिक्विड में क्या डाल के देखो? ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर डालने पर व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं, इसका मतलब वो लिक्विड फिनोल है। और अगर व्हाइट पीपीटी नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स वो लिक्विड आपका फिनोल नहीं है। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंस और देख लो एक बार। दोनों में ब्रोमीन ही ऐड हो रही है, लेकिन फर्क क्या है? दोनों का मीडियम अलग अलग है। एक में तो ब्रोमीन आपका वाटर में डिजोल्व होके ऐड हो रहा है और एक केस में आपका ब्रोमीन CH2 में मीडियम डिजोल्व करके फिर हो रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट भी अलग अलग है। और यही आपकी मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्या बेटा? कि जब आप ब्रोमीन वाटर लेते हो तो ब्रोमीन वाटर के केस में आपका क्या होता है? पॉली सब्स्टिट्यूशन। लिख लिया आप ये बात? पॉली सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक साथ बहुत सारी जगह से सब्स्टिट्यूशन होता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। और जब आप इसी फिनोल की रिएक्शन Br2 के साथ करवा रहे हो, मीडियम लेके CH2, तो फिर होगा मोनो सब्स्टिट्यूशन। फिर क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कब होगा पॉली सब्स्टिट्यूशन एंड मोनो सब्स्टिट्यूशन। कर लोगे? तो ये आपकी पहली बेटा रिएक्शन हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट रिएक्शन आपकी थी, इसका क्या बेटा यहाँ पे है? 2 तरह से ब्रोमीन हमने ऐड किया है अलग अलग मीडियम लेके, ठीक है बेटा? आप अनूप और गजेंद्र थोड़ा सा टाइम पे आया करो। राजकरण बेटा थोड़ा सा जल्दी आया करो, 40 मिनट की तो क्लास है, इसमें टाइम पे आया करो सभी बेटा। चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम अगली रिएक्शन। पहली हमारी हो चुकी है ब्रोमिनेशन की, इसके बाद सेकंड रिएक्शन हम करेंगे नाइट्रेशन की। अगली हेडिंग आप सभी डाल लो, नाइट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप सभी डाले बेटा, नाइट्रेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है? शो मी योर थंब इंप्रेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये टॉपिक? सोए हुए तो नहीं हो? मैम ये CH2 वाले बता दो एक बार। बेटा देखो क्या है, दोनों में ना मीडियम अलग अलग है मनीष।
बस इतना फर्क है, एक में तो ब्रोमीन को डिजोल्व कर रखा है वाटर में, और आप लोगों ने लैब में नाम सुना भी होगा ब्रोमीन वाटर का, तो तुमने पढ़ा भी होगा 9th 10th क्लास के अंदर। तो ब्रोमीन जब वाटर में जाता है ना तो वो हाई रिएक्टिविटी शो करता है, लेकिन जब ब्रोमीन CH2 में होता है तो कम रिएक्टिविटी शो करता है। तो बेटा ब्रोमीन अगर पानी में जाता है ना तो इसके एक साथ 3 मोल Br2 के रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और ये एक बार में क्या कर देता है, पॉली सब्सटीट्यूशन। बट जब Br2 जो आपका है वो CH2 के अंदर है ना तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो एक बार में ये एक ही जगह पे सब्सटीट्यूशन कर सकता है। तो बेटा सिर्फ मीडियम का फर्क है, ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में जाके वो ज्यादा रिएक्टिव हो गया है। तो वाटर में जाके ज्यादा वो रिएक्टिविटी शो करेगा, इसीलिए यहाँ पे पॉली सब्सटीट्यूशन हुआ, यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होगी इसीलिए यहाँ पे मोनो सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, आगे बेटा समझ में कर लोगे? ठीक है मैम। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाती हूँ। तो अगला सेकंड आप डाल लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में नाइट्रेशन, सभी डाल लो बेटा। टॉपिक आपका सेम चल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। पहला इसमें करवाया मैंने ब्रोमिनेशन, 2 अलग अलग कंडीशन थी ब्रोमिनेशन की। अब ऐसे ही सेकंड में करवा रही हूँ आपको नाइट्रेशन, इसमें भी अलग अलग कंडीशन है, वो क्या है देखिए। सेकंड नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो। नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है बेटा, NO2। तो नाइट्रेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, ठीक है। अब नाइट्रेशन होता किसकी प्रेजेंस में है, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड करवाएगा, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। तो करें बेटा शुरू। अब देखिए हम यहाँ पे 2 रिएक्शन करेंगे। मैंने पहली रिएक्शन की फिनोल की HNO3 के साथ ही, बट यहाँ मैंने HNO3 कैसा लिया, डाइल्यूट लिया, ठीक है। और मैंने सेकेंड रिएक्शन करवाई, फिनोल ही मैंने लिया और यहाँ मैंने HNO3 कंसंट्रेटेड लिया और इसमें कुछ एक ड्रॉप मैंने H2SO4 की भी डाल दी, ठीक है। 2 कंडीशन मैंने लिया अलग अलग, एक में मैंने HNO3 आपका डाइल्यूट लिया और एक में जो आपका HNO3 है वो मैंने कंसंट्रेटेड लिया, ठीक है। तो अब आप ये बताओ क्या दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग होगा, यस नो में जवाब तो दिया करो बेटा कि सेम होगा। बोलो बेटा सेम होगा अलग अलग होगा, अलग अलग होगा ना, क्योंकि कंडीशन अलग अलग है। हाँ, एक में डाइल्यूट है और एक में बेटा कंसंट्रेटेड है। तो मैं पहले दोनों के प्रोडक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से आप सभी। अब बेटा ये बताओ मैं HNO3 को ऐसे लिख लूं, HNO3 जो है मेरा, मैं इसको ऐसे लिख लूं OHNO2। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये ठीक लिखा है मैंने? बेटा बोला करो आप, ये सही लिखा है मैंने OHNO2। अब ये बताओ जो ये OHNO2 है इसमें चार्ज का सेपरेशन कैसे होगा, O एंड N में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो O पे चार्ज आएगा नेगेटिव और N पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ये NO2 पॉजिटिव वाला पार्ट क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बना बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या हटेगा, H, और बदले में वहां क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो एक आंसर तो ये आया कि NO2 ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक आंसर आपका ये आया कि NO2 आपका पैरा पे जुड़ेगा। इसका नाम तो हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और इसका नाम क्या हो गया बेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल। अब ये आपको पता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वाला प्रोडक्ट कैसा होगा भी, ऑर्थो वाला तो माइनर होगा और पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। और साथ में क्या निकलेगा आप देखो, ऑर्थो और पैरा से H हटी है और यहाँ से OH, तो माइनस यहाँ पे क्या हुआ है, H2, माइनस क्या हुआ है, H2O। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब तुम फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करवाते हो
तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। मोनो का मीनिंग समझते हो, एक जगह से सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर आप फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कर रहे हो तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। शायद आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। अब बेटा आपको ये भी समझ में आ रहा है यहाँ पर HNO3 कैसा है, कंसंट्रेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं HNO3 की इस केस में रिएक्टिविटी ज्यादा है। ऊपर से हमने इसमें कुछ एक ड्रॉप किसकी डाल दी, H2SO4 की, तो इसकी तो और ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब आप बताओ, अगर रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा या पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा? बेटा जवाब दे मुझे, बोले सभी, वेरी गुड। बताओ बेटा, इस केस में मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा या पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा? बोलो बेटा, कोई तो बोलो। पॉली सब्स्टिट्यूशन। हाँ बेटा, यहाँ पर होगा पॉली सब्स्टिट्यूशन। ये मत सोचो कि क्या बोले आता है, छोड़ो, बोला करो बेटा। तो यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक साथ इसके 3 मोल रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तीनों जगह पे एक साथ NO2 आ जाएगा। यहाँ भी NO2 आ गया, यहाँ भी NO2 आ गया और यहाँ भी NO2 आ गया, और साइड में क्या निकल गया, 3 मोल ऑफ H2O। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कंपाउंड कैसे बना। तो इसका नाम अब बताओ मुझे, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कोई भी बोलो बेटा, कोई भी बच्चा बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बोला करो बेटा। हाँ बोलिए। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। लिख लो बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, तुम लिख लो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और ये भी लिख लो, यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर पॉली सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे होगा पॉली सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक और बात, इसका कॉमन नेम किसी को ध्यान है? मैंने करवाया था तुम्हें पहले भी। कोई भी इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताना चाहेगा बेटा? इस कंपाउंड का पिक्रिक एसिड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? लिख लो सभी, पिक्रिक एसिड। येलो कलर का कंपाउंड होता है ये, पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल और येलो कलर का होता है। तो ये आपका सेकंड टॉपिक हुआ नाइट्रेशन का, ठीक है। अभी बेटा मैंने अटेंडेंस सबकी चेक कर लिया, कौन कौन बच्चा मेरी क्लास में है। 2 मिनट है मेरे पास। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा नाइट्रेशन का, कि डाइल्यूट लोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर आप कंसंट्रेटेड लोगे तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। अब बेटा जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपका ये है, एक तो आपके पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और एक आपके पास है पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है। इसमें से जो आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आपका होता है स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बेटा क्या होगा? स्टीम वोलेटाइल होगा। और जो पैरानाइट्रोफिनोल है ना, दैट इज नॉट स्टीम वोलेटाइल। अब इसका मीनिंग क्या है कि इसका तो हम स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का, बट पैरा का नहीं कर सकते। आपको पता है वोलेटाइल का मीनिंग क्या है? जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए स्टीम पास करने पर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इन दोनों में से स्टीम वोलेटाइल कौन सा है और क्यों है? तो आप कहोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल है। वजह लिखो क्यों? क्योंकि ये शो करता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या शो करता है? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट पैरा वाला क्या शो करेगा? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मीनिंग सेम मॉलिक्यूल में, और इंटर का मीनिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल में। इंट्रा का मीनिंग क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल में होगी H बॉन्डिंग, और इंटर का मीनिंग क्या होगा बेटा? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होगी H बॉन्डिंग, ठीक है। अब कैसे वो करवा देती हो बेटा? होगा तो पूरा ठीक है, अदरवाइज आप लोग खुद पूरा कर लेना इसको। ये है OH और इसकी ऑर्थो पे आइए NO2। तो इसका तो H और इसका O आपस में क्या शो करेंगे? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक